से असद बात कर रहा हूँ और होपफुली आप लोगों को लाइव नज़र आ रही होगी। आई थिंक थोड़ा डिले हो रहा है यहाँ पे। अ, जी जनाब, तो हम लोग लाइव हैं दोनों ग्रुप में, तो आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के लाइव सेशन में। आज तारीख है हमारी 26 जुलाई 2022। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 हो रहा है, यूके में 6:30 हो रहा है। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप लोग? मार्केट में आपको देखो, जैसा कल बता के गया हूँ आपको कि मार्केट के अंदर एक हमें मजीद डंप की तरफ हमारी एक जा रहे थे, और अभी भी डंप ही हमारा चल रहा है। एक थोड़ा सा छोटा मोटा पुल बैक हमें देखने को मिला है, भले वो अब डॉट हो या बीटीसी हो। ऑब्वियसली बीटीसी, आई मीन डॉट बीटीसी से बड़ा तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, काम हुआ है 75 पे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। देख रहे हो कितनी खतरनाक बड़ी विक बनी है यहाँ पे, कैंडल बनी है आई मीन। उसके बाद जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो इस वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और इस वजह से हमारे स्टॉप लॉस होते हैं। उनकी रीज़न ही यही होती है कि मार्केट जब क्रैश कर रही हो तो हमारे स्टॉप लॉस से हम ज़्यादा बड़े नुकसान से बच जाएंगे। क्योंकि अगर अभी मार्केट यहाँ से ज़रा सा भी फ्लक्चुएशन नीचे जाती है तो हो सकता है हम $6 पे चले जाएं। तो बेहतर है ना कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कंसिडर करके हम मजीद डिप में से बाइंग उठा लें। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है आज चांसेस हैं थोड़ी बहुत कि हम ट्रेडिंग करेंगे। पहले आप लोग ज्वाइन कर लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? आवाज़ और वीडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है? जी अल्लाह का शुक्र, आज बेहतर है तबीयत सर, बिल्कुल थोड़ी बेहतर है। वेयर इज़ वकार भाई? वकार भाई जहाँ होते हैं वही है भाई, क्यों ऐसी क्या बात है? और बहुत शुक्रिया भाई आपके पूछने का, बताने का भाई। कैसे हैं भाई आप लोग? वाई ऑन फ्यूचर द प्राइस 21,800 एंड स्पॉट 2900 है? ये कहाँ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा हजार डॉलर का फर्क नहीं आता, देखो ऐसे नहीं है। हाँ, वो मैनिपुलेशन हो रही हो वो एक अलग चीज़ है। वेलकम उमेर भाई, आपको बहुत खुशामदीद है इस ग्रुप में। एयरली ग्रुप के मेंबर है भाई आप, ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। There are two types of ranks on the Bitget exchange for dark web contests. So which type top traders are ranking by volume? देखो भाई, जितना आपकी ज्यादा होगी ना, if I don't enter top 3 then what happens? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। टीम आपको जो है ना इस पे रिप्लाई दे देगी। ठीक है, मैं इतनी इन डेप्थ में मैंने इसको पर्सनली नहीं देखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं बैकएंड पे, तो इस वजह से। ठीक है, रिलेटेड टीम ना आपको इसका जवाब दे देगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्लाह का शुक्र भाई, बहुत आज बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। जी आज बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। बीटीसी लॉन्ग कर सकते हैं 2950 से। देखो यार 20,800 था, 900 था, 20,000। मैं आपको यहाँ चार्ट खोल के दिखाता हूँ, एक्चुअली मुझे खुद याद नहीं आ रहा। 20,900 की जो लेवल था ना हमारा, अम, इस लेवल से हमारे पास पुल बैक एक मिला है। अब ये पुल बैक आज के, हाँ यही लेवल था आज, जो मार्केट अपडेट दी थी ना आपको सुबह में, वो दिमाग में नहीं आ रही थी, आउट ऑफ द ब्लू। तो कहने का मकसद ये है कि आज हमारे पास जो 4 आवर की आपको सपोर्ट का बताया था, कि अभी हम स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे बैठे हुए हैं $20,000 की। ठीक है, इस रेंज में जो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो यही है। इसके बाद हम जाते हैं तो फिर जाते हैं 1985 तक, जहाँ पे ये आपको ट्रेंड लाइन मैंने स्केच की हुई है। ठीक है, तो यहाँ से एक आपको पुल बैक इस वजह से मिल रहा है। उसका मेन रीजन ये है मेरे प्यारे दोस्त, कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बैठी है, जिसका जिक्र आपको मार्केट अपडेट में दे चुके हैं हम लोग।
ठीक है। तो मार्केट अपडेट का मकसद ही यही होता है कि आपको करंट मार्केट सिचुएशन से आगाह किया जाए, और आपको एक बात अगर मेंशन कर दी है कि भाई आज हमारे पास अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एक सपोर्ट है कोई 4 आवर की, तो एक मेंशन करने का मकसद ही यही है कि आपको पता हो कि भाई मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, कहाँ से पुल बैक मिल सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये सारा चक्कर है। इसके अलावा आपके पास अभी जितने आपके ओवरऑल बीटीसी के बारे में बैठे हैं, जरा मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई हुआ क्या है। ठीक है। अभी जितने भी आपके पास तकरीबन समझो 2-3 दिन से जो गहमा गहमी जो चल रही है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही मैं खोल के रखूंगा, इसी चार्ट पे रहते हैं हम। इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ अपना, ताकि आपको भाई सारी कहानी नजर आ जाए कि भाई कब पुल बैक हुआ है, कब रेजिस्टेंस को टच किया है, कब क्या हुआ है क्या नहीं। ठीक है। आसान लफ्जों में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर जो न्यू कमर्स है, न्यू न्यू बी न्यू कमर्स जो है ना, न्यू मेंबर्स हमारे, उनको भी समझ आए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 4 आवर का टाइम फ्रेम आपने खोल लेना है। ठीक है। अगर आप खुद भी कर रहे हो तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आप लगा सकते हो। मैंने तीन जो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल्स हैं, जिन पे मुझे लगता है यहाँ से हमारा बाउंस बैक बन सकता है, वो मैंने मार्क डाउन किए हुए हैं। ये ग्रीन लाइन है जो बनी है आपकी, $19,000 तक ये आपकी ट्रेंड लाइन जाती है, इसकी सपोर्ट लेवल जाती है। विक नीचे की भी लग सकती है। विक तो आपको पता है कहाँ कहाँ की, ऊपर नीचे सब जगह की लग जाती है। विक में, विक बेसिकली करना होता है आपके जो लिक्विडेशंस बैठी होती है ना, उनको कैच करने के लिए विक्स लगवाई जाती है मेजरली, जो बात हो ना जब। तो वॉलेटाइल तो बीटीसी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के अंदर जो विक्स लगती हैं, उसका मेन जो रीजन होता है ना, बड़े एक्सचेंजेस इसीलिए करवाते हैं क्योंकि देखो, हर कोई इस मार्केट के अंदर कमाने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है। वो इसीलिए आपको विक्स लगवाते हैं, ताकि आपकी लिक्विडेशन बैठी है, आपकी एजेंट कोई भी बंदा हो सकता है, बड़े प्लेयर्स भी हो सकते हैं, छोटे रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकता है, एक $100 वाला भी हो सकता है, $1 लाख वाला भी हो सकता है, $1 मिलियन वाला भी हो सकता है। ठीक है। बात सारी है कि हमारे पास अभी एक जो मेजर रेजिस्टेंस हमारी अ, थी बैठी हुई, वो थी हमारी 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर $22,500। अब ये लेवल पे मैंने आपको काफी ज्यादा एम्फेसिस करवाया था, मैंने आपको बार बार लाइव सेशंस में आके बताया था कि ये वो लेवल है। अगर तो ये लेवल हमारा बरकरार रहता है और यहाँ से हमारी एक रेजिस्टेंस फ्लिप कर देता है बीटीसी, तो आल्ट कॉइन तो आपके इतना उठेंगे कि आप लोग प्रॉफिट में बस बोलते रहोगे कि यार ये क्या मार्केट लग रहा है, ऐसा लग रहा है बुल रन स्टार्ट हो गया है। लेकिन वो ऐसा ऐसा बुल रन नहीं होगा, वो बेसिकली एक आपकी रिलीफ रैली होगी। एक अगर हम रिलीफ रैली की बात करते हैं, तो क्या सवाल बनता है कि अभी एक रिलीफ रैली देखने को मिल गई है? मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक बीटीसी की ट्रेड दी थी, जिसमें मेरा ख्याल से, मुझे याद नहीं है क्या उसका टेक प्रॉफिट था क्या था, लेकिन मैं अभी उसके बारे में उसको वापस ब्रिंग अप करूंगा। ठीक है। अभी जरा जो बीटीसी का एनालिसिस है वो ये है कि बीटीसी सबसे पहले जो है $21,600 को जो है ना, जब बीटीसी इस लेवल पे आया था, तो यहाँ से इसने एक पुल बैक लिया। और मेरे ख्याल से हम लोग लाइव भी थे उस दिन, कल परसों आई थिंक, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, कल की बात है मेरे ख्याल से। और फिर ये यहाँ से इसने अच्छा खासा पंप भी लेने की कोशिश की, अराउंड $22,250। ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि वहां से आपके पास जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, यार मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ ताकि नजर भी आ जाए। ये जो कैंडल है जिसमें मेरा अभी कर्सर है, इसकी अगर आप विक चेक करोगे तो $22,250 के अराउंड आपके लगी है ये। ठीक है। कहने का मकसद ये इसी वजह से लगी है कि ये हमारे लाइव सेशन के बाद ही था, कि जिसमें मैंने आपको बोला था यार ये यहाँ से हम एक ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठी है, और ये सबसे खतरनाक और सबसे भारी रेजिस्टेंस है 4 आवर के टाइम फ्रेम की। इसी रेजिस्टेंस को हमने सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे हमें रिजेक्शन मिला है। $22,500 के ऊपर हमारी 4 आवर की कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली हमें, और ना ही कोई एज सच हमें फंडामेंटली कोई सपोर्ट मिली जिसकी वजह से हमारा नीचे आ गए।
अब जो कल ये हुआ है, कल के बाद भी हमारे पास जो है वह ये है कि प्राइस ने दोबारा फॉल डाउन कर दिया है 20,500 से लेके, डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन से एक्सचेंज में देख रहे हो, फ्यूचर्स में देख रहे हो, क्वार्टरली, मतलब एक अराउंड आपको मैं रफ एक आइडिया दे रहा हूँ कि हुआ क्या है ओवरऑल ना। आप पूछोगे कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ये वो, तो उसके लिए भी बस बता रहा था कि भाई $20,500 से लेके $20,800, ये आपका जो मेजर हमारा जो अभी इस रीजन के लोकल रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है, उसको हमने रिटेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम बात करेंगे यार ये सपोर्ट कैसी है, तो मैंने आपको जो आज आपको मार्केट अपडेट दी गई थी उसके अंदर भी यही एक ये चीज लिंक कर रहा हूँ ताकि समझ आए आपको अब बाद में जब कभी आप मार्केट अपडेट देख रहे हो तब भी आपको समझ आए कि अपडेट्स का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है, आपको कैसे पता चलता है, आप अगर कुछ पढ़ते हो तो उसको आपको क्या समझ आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपको लोकल रीजन की बात करें तो वहां पे आप यही समझो कि अगर तो एक ही छोटा सपोर्ट लेवल है तो यहाँ से एक हमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक मिल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से अभी हमें एक बाउंस बैक भी मिला है। आज के दिन तकरीबन हमारे पास जो है आखिरी कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो $21,080 तक का हमारा हाई लगा है, और जो लोएस्ट था वो $20,740 तक का लगा था। ठीक है, अभी विद इन द लास्ट फ्यू आवर्स की बात कर रहा हूँ, ज्यादा पीछे भी नहीं जा रहा मैं। ठीक है, अब अगला हमारा अगला जो हमारा जो बेसिकली डिसीजन है, फैसला है कि वो इस बात पे बनेगा कि अगर ये सपोर्ट नहीं बनती कायम, ठीक है, अगर ये नहीं बनती, अब जो है फिर क्या होना है। ठीक है, तो यह आपकी फर्दर जो आपकी फ्यूचर ट्रेड, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं की बात कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आपकी अगर कोई ट्रेड वगैरह खुली हुई है आर्ट कॉइन की, कुछ भी, बीटीसी की, एनीथिंग, तो उनमें आपको ये हेल्प डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करेगा, ये करेगा कि अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर इस जोन के नीचे आपकी अगर क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, तो ये जो 3 लाइन है मैंने आपको दिखाई है, जिसका भी मैं थोड़ी 5 मिनट पहले भी बात कर रहा था, ये सपोर्ट लेवल्स आपके दोबारा रिटेस्ट होंगे आराम से। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है, अच्छा, ओहो, मैंने कुछ और कर दिया बोल के, चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बात सारी ये है कि अभी हमारे पास जितने भी आपके टाइम फ्रेम्स हैं, टाइम फ्रेम्स के अंदर बात सारी ये होती है कि आपके पास ये हुआ क्या है, बीटीसी, एक मिनट, बीटीसी का चार्ट है लेकिन डॉट की प्राइस नजर आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या बाइनेंस को। खैर, ग्लिच हो गई होगी। तो मैं बोल रहा था कि हाँ, अब ये रेजिस्ट सपोर्ट लेवल अगर हमारा नहीं बैठता है ना, तो बनता क्या है, हमारा लेवल इस तरीके से बनता है कि आपके पास जितने भी आपकी सपोर्ट लेवल्स है ना नीचे की, ये रीटेस्ट होंगी और अराउंड $19,000, ठीक है, और उससे भी नीचे हम जा सकते हैं। तो ये जो 3 लेवल्स है, ये एक हमारा आखिरी पॉइंट होगा रिवर्सल के लिए। तीसरी लाइन गायब हो गई है, मेरे से हाथ लग गया था, तो खैर मैं अभी इसको ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैंने बताया हुआ तो है $19,000 तक का है। अच्छा, अगेन 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं, और अभी आप जितने भी टाइम फ्रेम्स देख रहे होगे अप टू 1 वीक, अब मैं आपको 1 वीक का भी टाइम फ्रेम ना खोल के जरा सा दिखा देता हूँ कि हुआ क्या है। अभी वीकली की कैंडल की अगर जो हम बात करते हैं तो वीकली कैंडल हमारी बड़ी खराब टेस्ट हुई है। ठीक है, अ, जो हमारी ये कैंडल क्लोज हुई है पिछले हफ्ते की, ये बड़ी एक खराब वीकली कैंडल क्लोज हुई है। उसकी उसका मेन रीजन यही है कि अभी जो मैंने आपको लेवल बताया है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, वो लेवल है $22,500 का। ठीक है, उस डॉलर पे जो क्लोजिंग हमारी हुई है कोई इतनी खास नहीं हुई है, क्योंकि 22,509 इस बीटीसी यूएसडीटी के बाइनेंस पे यहाँ हुई है $22,580। ठीक है,
तो कम से कम अगर ये हमारी 23 के ऊपर होती तो हम बोलते हैं हाँ यार चलो सही है, कुछ बेहतर है, अच्छी है। लेकिन असल में 22,500 जो है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 4 आवर से लेके वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर। ना हमारी कोई वीकली के टाइम फ्रेम में अच्छी कैंडल क्लोजिंग हो रही है, ना कोई हमारी 4 आवर में अच्छी हो रही है, ना बीच के किसी चार्ट में हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल अभी ज्यादातर चार्ट के अंदर टेम्पररी तौर पे हम लोग बेरिश हो गए हैं दोबारा से। समझ आ गई आपको ये बात? तो चौथा पॉइंट भी मैंने आपको एक तरीके से क्लियर कर दिया। आखिरी बात हमारी रहती है कि अगर आपको इसमें जो मैंने अब आपको बातें बताई हैं वो आपको कोई बात समझ नहीं आई है, तो आपने क्या करना है, 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलना है। ठीक है, जो बिल्कुल न्यू कमर है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी अभी भी ज्वाइन किया है, तो ये थोड़ा सेशन उन पे भी फोकस्ड है ज्यादा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ दो चीजें लगा के रखनी है, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, और आप देखोगे कि जब 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 भी आपकी ये दो रेजिस्टेंस लेवल, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल्स हैं आपके लिए। ठीक है, आरएसआई को देख सकते हो आप, और इन दो लेवल्स को देख सकते हो, और 4 आवर का टाइम फ्रेम देख सकते हो। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में तीन चीजें आपको आनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आनी चाहिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200, ये दोनों, ये मैं आपको वैसे सबको बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जो न्यू कमर है उनको लिए थोड़ा स्पेसिफिकली। ठीक है, हमेशा मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो 1.5 साल से लोग पढ़ रहे हैं हमारे ग्रुप में, डेढ़ डेढ़ साल से भी ज्यादा हो गया अब तो, उनको मैंने बताया भाई 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये उनको 1.5 साल से स्ट्रेटेजी इसका पता है। अब मैं आपको अभी के मार्केट के हिसाब से, ठीक है, जो अभी मार्केट चल रही है उसके हिसाब से मैं आपको ये लेवल दे रहा हूँ। आपने अगर तो कोई लेवल्स चेक करने हैं कि मार्केट के अंदर कोई रेजिस्टेंस बैठी है तो कहाँ बैठी है, और अगर हमें अच्छी क्लोजिंग चाहिए तो कहाँ चाहिए, तो ये दो लेवल्स आप उठा के देख लेना। ठीक है, अगर इन लेवल्स के ऊपर आपके पास कंजेकेटिव बेयर मिनिमम दो 4 आवर की कैंडल फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसके ऊपर आप बोलोगे हाँ यार यहाँ से हमें एक थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 6 कैंडल आपकी जो है वो दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, या तो भाई ऐसी ट्रेड लो जिसमें आपको पता है कि यार बहुत ज्यादा चांसेस है इसका, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, या तो ये चीज, या तो ये कि आपके पास जो है अल्लाह भला करे, बहुत ज्यादा आपका क्या कहते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो अच्छा ही अच्छा है, लेकिन आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी ज्यादा है, या तो कोई फंडामेंटल की वजह से। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब इथीरियम था, पूरी मार्केट इधर जा रही है उधर जा रही है, इथीरियम सीधा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, डॉट हो सकता है, लेकिन अभी पर्सनली आज और कल के दिन मेरे ख्याल से हम रहने देते हैं, क्योंकि अब जरा जब मैं भी खुद देख रहा हूँ आपके साथ साथ, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ी हम अगर एक दो दिन देखो ट्रेड ना करें तो बेहतर है, इससे कि भाई ट्रेड करके स्टॉप लॉस हिट हो। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया भी दे दिया है, जनरल मैंने आप आज मैंने सही से इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस भी कर दिया है कि भाई अब अगर किसी ट्रेड में आप स्टक हुए हुए हो क्या है, मुझे नहीं पता एनीथिंग। देखो जो मैंने आपको ट्रेड्स दी हैं, स्टॉप लॉस दिए हैं, सब दिया है, उसके अलावा आपके टेक प्रॉफिट भी है। ठीक है, अब बीटीसी के अंदर हमारे अगर प्रॉफिट हुआ है तो कोई बात नहीं, डॉट के अंदर अगर लॉस हो गया, ठीक है, हाँ आपने ज्वाइन ही अगर हमें डॉट की ट्रेड से किया और आपका नुकसान पहली ट्रेड में हो गया, कोई मसला नहीं है, हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपनी स्ट्रेटजी संभाल के रखनी है। आपने जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, आपने हमेशा अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपने सही से लेके रखने होते हैं। ठीक है, सिंपल से इसमें ओवरऑल सिनारियो है। और जहां तक हम बात करते हैं हमारे स्टॉप लॉस की, जो मैंने आपको बोला था, जो बीटीसी की मैंने आपको अभी 21 तारीख को आपको ट्रेड दी गई थी, 22,500 में मैंने आपको बोला था एंट्री लेने की, वो आप लोगों ने एंट्री ली थी बहुत सारे लोगों ने। उसके अगले दिन भी प्रॉफिट हुआ था, फिर उसके अगले दिन
आपको ये ट्रेड दी गई थी, तो स्टॉप लॉस था उसका $20,900। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस वो हिट हो गया है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने से पहले हमारा पहला टेक प्रॉफिट हिट हो गया था, जो कि 35,500 सॉरी $23,500 का था, $23,500 का था। तो वहां पे एटलीस्ट अगर आपने 70% सेल कर दिया होगा, तो 30% पे भी अगर स्टॉप लॉस लगा है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपका मेजरली तो आप बाहर आ गए थे ना। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो अब जरा आप लोगों के सवाल जवाब पे आ जाते हैं, प्यारे प्यारे दोस्तों, जरा आइएगा। अरसलान भाई, आप लेट हो गए हो, कोई मसला नहीं है, जरा सा रिवाइंड कर लें, पता चल जाएगा। काइंडली रिपीट ईएमए एवरेज सेटिंग। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सेटिंग जो मैंने लगाई हुई है थी, मैंने हटा दी वैसे, मतलब ये वो कर दी थी, हाइड कर दी थी। आ, आ, ये रही, इसमें देख लो 14 की है, 21 है, 44, 55। वो जो मैंने 4 आवर का आपको बताया ना, सिर्फ 100 और 200 की बात की है। अभी मेजर जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है ना, ये इन लेवल्स पे आपके नजर आ रही है। जी जी मेरे भाई जी। और उससे एक दिन पहले भी बोल के गया था कि उठा लेना 22,500 पे। उसके अगले दिन हम प्रॉफिट में बैठे हुए थे, फिर बीटीसी दोबारा नीचे आया था जिस दिन मैंने ये आपको ट्रेड दी है। उसके बाद हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया था, 21 तारीख की बात है। काइंडली एक्सप्लेन 200 मूविंग एवरेज। अभी कर देते हैं। तबीयत कैसी है सर? इरफान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बेहतर है आज, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। यार 200 मूविंग एवरेज बेसिकली आपकी जो कैंडल्स होती है ना, कैंडल्स की जो क्या कहते हैं, एक एवरेज प्राइस की जो एवरेज होती है, उसकी जो मूवमेंट की एवरेज है, उसकी एक लाइन बन जाती है। ठीक है, तो ये बात है। सर आज 7 PM यूएसए का डेटा आया, उसका बता दें क्या इम्पैक्ट पड़ा है बीटीसी पे, या आगे पड़ेगा इम्पैक्ट। यार देखो, पता है मैं 2 दिन मना क्यों कर रहा हूँ आपको अभी ट्रेड लेने से? वो यही रीजन है। 26 और 27 तारीख को इनकी जो बोर्ड ऑफ, ये फेडरल रिजर्व की बेसिकली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग होती है, ठीक है, फेडरल रिजर्व सिस्टम की जो मीटिंग है इनकी यही है 26 और 27 को। ठीक है, फिर यही अगली मीटिंग है इनकी, मेरे ख्याल से सितंबर के अंदर है, थिंक पता नहीं 24 है, 21 है, पता नहीं, कुछ इस तरह की डेट्स है। मैं आज यही देख रहा था, और इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि रहने देते हैं ट्रेड्स का। क्योंकि पता है क्या होगा, पता है क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, ट्रेड देने को तो मैं आपको दे दूँ, ट्रेड में आपको 5 ट्रेड उठा के दे दूँ, लेकिन बात सारी है, मार्केट के अंदर अभी मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, आधे लोग क्या करेंगे, स्पॉट के ट्रेड को फ्यूचर में लेके चले जाएंगे, वो फिर उठा के वो लिक्विडेशन उनकी गलत होगी, ना स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा, ना कुछ ना कुछ। तो बेहतर है कि थोड़ा सा रिलैक्स लेते हैं आज। सर इथीरियम बुल फ्लैग बन रहा था, लेकिन अब ब्रेक डाउन हो गया। योर एनालिसिस? मेरा एनालिसिस ये है कि जो मैं अभी 15-20 मिनट से आपके साथ किया वो, अभी देखो, बुल फ्लैग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीजें टूट सकती हैं। अभी मार्केट बिल्कुल स्टेबल नहीं बैठी हुई है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपके बड़े बड़े जो अच्छा, ये भी चीज मैंने सोचा था, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो भाई बता दूं। बहुत सारे लोग आप में से पूछते हैं कि भाई पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जब आप आते हो ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे आपने मैंने कुछ लगा के रखा हुआ था, मैंने सोचा था शायद नहीं होगा, फिर खैर हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ना उसके ऑप्शंस होते हैं, तो पेपर ट्रेडिंग का भी होता है यहाँ पे। पेपर ट्रेडिंग को आप करोगे, ठीक है, तो एक मिनट, ये देखो, ये लिखा हुआ है ट्रेडिंग पैनल। बाय द वे ये वो है, अल्लाह भला करे आपका, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह होगा, वैसे आपको नजर आ रहा होगा कुछ भी, ये भी नहीं होगा, ये तो मैंने लगाया हुआ है खैर। तो यहाँ आपका नीचे लिखा होगा क्रिप्टो स्क्रीनर, पाइन एंड स्ट्रेटेजी टेस्टर, ये वो ट्रेडिंग पैनल पर क्लिक किया।
यहाँ पे फिर आपका जो है वो पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन है। ठीक है, एक तरीका ये है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। और कुछ एक्सचेंजेस में भी ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये पेपर ट्रेडिंग को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, बस इसको कनेक्ट किया, ये हो गया। ठीक है, बस ये समझो कि बस एवं ही है, ये आपके तो पैसे है नहीं। ठीक है, बस समझो डेमो ट्रेडिंग है कि भाई आपने कोई एसेट, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है अल्लाह वाला करे आपका, मैंने बोला भाई मैं बीटीसी के अंदर ट्रेड वगैरह लेनी है ना, तो यहाँ पे मेरे पास अकाउंट बैलेंस पे इतना पैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला कि भाई मैंने ट्रेड करना है, तो यहाँ से राइट क्लिक करके भी ये इस तरीके से भी ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ये खुल जाएगा, और इसके बाद आप जो है यहाँ पे सेल बाय जो मर्जी है करना चाहो। ऑब्वियसली ये सेल का मतलब है कि नीचे जा रही है मार्केट, बाय का मतलब है लॉन्ग है, ये शॉर्ट है एक तरीके से। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला भाई एक बीटीसी उठाता हूँ मैं, अभी क्या प्राइस चल रही है, अभी तो उसको ज़रा यहाँ पे पैक करते हैं हम। तो लेट से मैंने बोला भाई 20940। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने बाय किया, तो ये मेरा बाय हो गया, ये पोजीशन खुल गई है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं अगर चाहूँ तो स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ अपना, यहाँ पे भी एडिट कर सकता हूँ, ये लिखा हुआ है। ठीक है, पेन बना हुआ है, इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी लगा सकता हूँ, स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ, जो मर्जी है कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपकी प्राइस है, ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता है कि कैसे लगते हैं। ठीक है, प्राइस का आपको पता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, स्टॉप लॉस का भी आपको पता है। ठीक है, तो और ये ऑब्वियसली चार्ट जहाँ का आपने देखना हो भी, बीटीसी यूएसडीटी, इसको तो कोई भी आप सेलेक्ट कर लो। अब ये फाइनेंस का है, क्यू कॉइन का है, ओके एक्स का, कहीं का भी है, उसका इट डजेंट मैटर, बीटीसी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आप ये कर सकते हो इस तरीके से। तो ये भी चक्कर है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं, क्योंकि मैंने बोला आज जरा हम थोड़ा न्यूबी पे, न्यू कॉमर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो मैंने बोला आप अगर कोई ट्रेडिंग सीखना चाहता है, बोलता है मैंने पेपर ट्रेडिंग करनी है, डेमो ट्रेडिंग करनी है, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हो। दूसरे एक्सचेंजेस जो होते हैं उनके पास अक्सर डेमो ट्रेडिंग होती है। ठीक है, मेरे ख्याल में ओके एक्स पे थी, मेरे ख्याल में मैंने ऐसा जितनी की नहीं है, तो इसका मुझे इतना आइडिया भी नहीं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं भैया आप लोग, जीएमटी कैसा है? जीएमटी ठीक है यार, डॉट का बाइंग जोन बता दें यार, पार्ट्स के अंदर बाइंग करते रहो। अब आपको मैं एक बात बोलूं, मैं पर्सनली मैंने जो डॉट की अपनी ट्रेड खोली हुई है, मैंने उसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ। मैंने आप लोगों को तो दिया है, लेकिन मुझे पता है कि किस तरीके से खरीदारी करनी है। अगर डॉट यहाँ से $2 पे भी चला जाता है और मैं उसको आराम आराम से खरीदता रहता हूँ ना, तब भी मुझे पता है कि मेरे पास, अगर तो मैं फ्यूचर में कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी लिक्विडेशन नहीं हिट होगी, क्योंकि वो जीरो रहेगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, हाँ मेरे ख्याल से ताला भाई, थैंक यू यार, आपने कंफर्म कर दिया। तो बात सारी ये है कि जब आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू ऐड पर्पल लाइन, कौन सी ये वाली? भाई ये इंडिकेटर पे आप आओगे। ठीक है, अब जैसे ये ट्रेडिंग व्यू पे खोला आपने, इसको मैं बंद करता हूँ एक मिनट, इसको भी हटा देता हूँ। ये कोई भी चार्ट खुला हुआ है आपके पास, यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ है इंडिकेटर्स, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे लिख दिया ईएमए, लिखा हुआ है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ही आपका ये खुल जाएगा। इस पे सेटिंग होगी, इस पे सेटिंग पे आके जो आपको लेंथ बताई हुई है 200 की, और वो है, उस पे क्लिक कर दो। और जहाँ तक कलर की बात है, कलर आप जो मर्जी है लगा दो यहाँ पे, अब जैसे मैं रेड लगा देता हूँ। ठीक है, और लाइन भी थिक कर सकते हो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जो मर्जी है इसके साथ कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सारा चक्कर रहता है। ठीक है जी, तो ये बात है। अम, हाँ, मास्क स्टॉप लॉस कोई मसला नहीं है, हो गया। डॉट से अकाउंट वॉश हो गया, तो भाई किसने, भाई आपको स्पॉट की ट्रेड दी, आप पता नहीं क्यों चले गए हो फ्यूचर में? किसने बोला है आपको फ्यूचर में जाने के लिए?
मुझे आप सिर्फ एक मरतबा बता दो कि भाई मैंने बोला कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग है। हमने कभी भी, मैंने आपको 1.5 साल के अंदर लाइव सेशंस में एक मर्तबा भी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करवाई है। इसीलिए मैं आपको आज भी ट्रेड जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ कि चले जाओगे फिर ना किसी, आप लोग चले जाओगे फिर फ्यूचर के अंदर दोबारा। तो भाई आप नॉर्मल पानी पिया करें। अच्छा शफकत भाई, बहुत शुक्रिया आपका यार। लेकिन सही है, ठीक है, इस पे कोशिश करेंगे। ब्लॉकटोपिया यार, ब्लॉकटोपिया अच्छा प्रोजेक्ट है। ब्लॉकटोपिया आपको जो है वो दिया दिया भी गया है। अल्लाह भला करे, आपका वो जो लिस्ट दी हुई है ना आपको ब्लॉकटोपिया के अंदर, मुझे, मैं अभी प्रॉफिट में बैठा हूँ। पता है क्यों? मैंने ब्लॉकटोपिया को डिप में उठाया था, लेकिन मैंने सेल नहीं किया क्योंकि मुझे पता है यार वो लॉन्ग टर्म का पड़ा है। मैंने बाई किए थे, अल्लाह भला करे, पता नहीं कितने के बाई किए थे, $30 के बाई किए थे, तो उसमें मुझे 10-15, नहीं, $15, मतलब अच्छा खासा उसने प्रॉफिट दिया है। अगर आप उसको ब्लॉकटोपिया को उठा के देखते हो ना, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो ब्लॉकटोपिया ने आपको अच्छा खासा गेन दिया अगर आपने इसको ट्रेड किया है इसका ना। एक मिनट, ये देखो, मैंने इसके अराउंड 30 सेंट को उठाया था, और आप खुद चेक कर लो कि अगर आपने इस लेवल पे उठाया है, चलो 32 तक भी अगर आपने उसको उठाया है ना, तो फिर ये गया 38 तक। चलो 38 पे भी आपने सेल नहीं किया, आपने 37 पे अगर सेल किया है तो भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। आप कैसे देखते हैं वो यहाँ के देख लेते हैं। 0.32 की आपने लेट से ऊपर उठाया, 0.37 पे आपने बेचा, आपका कितना, 15% आपका प्रॉफिट बना है। ठीक है, ये बेयर मिनिमम अराउंड आपका बना होगा। ठीक है जी, तो ये वाली बात है। आपने कल डॉट की ट्रेड दी थी? कल नहीं दी थी मेरे भाई, वो कल की ट्रेड नहीं थी। कल हम लोगों ने नहीं दी डॉट की। कल मैं आपको डॉट के बारे में बता रहा था, जो हम लोगों ने पहले की ट्रेड ली हुई थी। कल तो कोई ट्रेड ही नहीं दी है मैंने आपको। कल तो मेरी तबीयत खराब थी, मैंने लाइव सेशन ही आई थिंक 20 मिनट का किया था, शायद 20 या 25 मिनट का किया था। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा इसीलिए ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कल थोड़ा कम किया था। स्पॉट में डेमो ट्रेड कौन से प्लेटफॉर्म पे होती है यार? ओके एक्स पे कर लो, ये देखो, ओके एक्स, सिंपल सा है। ओहो, एक मिनट, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये OKX.com पे आए। अ, एक मिनट, यहीं पे जो है ना उसकी आती है। मैंने देखी थी एक दिन, मुझे याद नहीं आ रही कहाँ से की थी, लेकिन हाँ इसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग, इसी इसी प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो वैसे, मेरे ख्याल से ना। एक मिनट, इन लोगों ने एक तो अपडेट इतना कर दिया ना आगे पीछे, कि सारी चीजें आगे पीछे हो गई हैं। लेकिन हाँ, आप OKX पे भी कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे कर लो, अल्लाह भला करे आपका। ट्रेडिंग व्यू पे भी तो बताया आपको, यहाँ पे कर लो। ठीक है। कोई मसला नहीं है, ब्लॉग लॉन्ग टर्म के लिए। फवाद भाई, ब्लॉग जो है ना, बेसिकली आपका ऐसा है कि लाइक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। ठीक है, तो इसमें ऐसा करो, $10-15 डाल के, ठीक है, इससे $200-300 निकालने का सोचो। इस तरीके का प्रोजेक्ट है ये। या एटलीस्ट जब आपके $10 से $100 बन जाए तो उसमें से $20 निकाल निकाल लो, और बाकी पड़े रहने दो। ठीक है, तो ये हो गया। VSP का, मुर्तजा भाई, मैंने भी अराउंड $500 लगाए थे। अभी वो पड़ा हुआ है ऐसी, क्योंकि लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है वो। ठीक है, तो ये वाली बात है। अभी मोर बाय का तो मैं आपको पर्सनली नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने भी ज़्यादा उसमें अभी नहीं लगाए, तो ये बात है सारी। ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये देखो आपके पास टूल्स होते हैं। तो पहला तो ये आपके पास कुछ भी हो सकता है, ये आपका एरो इरेजर, ये कुछ भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे आप देखो कि ये रही आपकी ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपने इनपुट लाइन होती है, ट्रेंड एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, बहुत सारी यहाँ चीज़ों है, एरो भी है, लाइक इस
लाइन के एंड में एरो है, जैसे ये रहा, इस साइड पे ये रहा एरो, ठीक है। तो ये वाला भी आपके पास है। यहाँ पे आपके पास जो है क्या कहते हैं, पैरेलल चैनल्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये ड्रॉ की और फिर ये इसको आपने यहाँ तक खींच दिया। ये अक्सर आप जब वो चैनल वगैरह नहीं बनाते आप लोग, तो चैनल के अंदर अच्छा खासा इसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। अब जैसे भाई मैंने बोला, ये देखो बीटीसी आ रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ पे अभी हम बैठे हैं एक अपर सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बीटीसी ने अगर तो हमें ब्रेकआउट सॉरी ब्रेक डाउन नहीं दिया, ठीक है, मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ दोबारा जाने लगी है। तो यहाँ पे अगर बीटीसी ने ब्रेक डाउन नहीं दिया, तो यहाँ से हम पॉसिबली दोबारा एक पंप ले सकते हैं। लेकिन अगर तो ये ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैंने सही से तरीके से बनाया नहीं है वैसे, एक मिनट, लेकिन आइडिया एक आपको दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर सिंगल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये देखो ये ड्रॉ हो गई, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। इसकी लाइन की थिकनेस भी पतली कर सकते हो, उसको ज़्यादा थिक करना है तो ज़्यादा थिक कर दो, या इसके अंदर एरो लगाना है, कुछ और सेटिंग वेटिंग करनी है वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें चीज़ें कर सकते हो, ठीक है जी। बहुत आसान सा तरीका है। थोड़ा टाइम दोगे जब आप ट्रेडिंग वगैरह को, तो चीज़ें आपको खुद ब खुद जो है वो समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मैं ये ज़रा चीज़ें हटा देता हूँ। लिंक अप का बता दें यार, ये मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी अप डाउन बेयर बुल, जितने भी ऐसे टोकन है, जितने भी ऐसे कॉइन है एक्सचेंज पे आपको स्पॉट के अंदर नजर आएंगे, ये पता है आपको, ये आपको स्पॉट के अंदर ही नजर आएंगे, ठीक है। तो आपके पास अल्लाह भला करे, इनको आपने नहीं देखना है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, क्या कहते हैं, आपके पैसे खाने के लिए बैठे। ये सिर्फ नंबर्स हैं, ये एक्चुअल कॉइन बिल्कुल भी नहीं है, इनको नहीं देखना, ठीक है। तो ये वाली बात है। ईएमए और मूविंग एवरेज में हारून भाई, फर्क ये है कि मूविंग एवरेज थोड़ा स्लो पड़ जाता है हमारी मार्केट के लिए, मार्केट बहुत तेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा फास्ट है, तो ये वाली बात है। असल भाई अब ट्रेंड ज़रूर जाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जाएंगे। सर मैं न्यू हूं और मुझे क्रिप्टो बेसिक का भी हैज़ नहीं पता, बेसिक कैसे सीखूं, आपकी बातों की कुछ समझ आ जाए। सुफियान भाई सबसे पहले आपको वेलकम कहूँगा। दूसरी बात ये है कि आपने आना है, ये देखो टॉप पे आपके पास लिखा हुआ आएगा गाइड्स। गाइड्स में आके क्लिक करना है। गाइड्स में आके क्लिक करोगे तो एक एक करके आपने सारे गाइड लेक्चर्स देख लेने हैं। जब आप देखना शुरू कर दोगे, आपको मेरी बातें भी समझ आ जाएंगी, और जो लोग क्रिप्टो में बातें कर रहे होते हैं वो भी समझ आ जाएगी, ठीक है जी दोस्तों। तो चलें जी दोस्तों, यहाँ पे आज हम अपना लाइव सेशन एंड करते हैं। फिर आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।